नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसे इंटरनेशनल खबर पे जो दरअसल जुड़ा है देश के प्रधानमंत्री से संबंधित और प्रधानमंत्री जी का नॉर्वे की यात्रा के दौरान एक ऐसा सवाल पूछा गया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और भारतीय राजनीति दोनों में बहस छेड़ दी है। दरअसल नॉर्वे की जो पत्रकार है हेल लिंग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठाया है, लेकिन इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने जिस तरह जवाब दिया है, इससे ये जो पूरा मामला है इसको एक नया दिशा देने का प्रयास किया गया है। देखिए, दरअसल पूरा मामला क्या है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ देश के प्रधानमंत्री का संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग का कार्यक्रम था। वहां पे ये पूरा मामला बन के आता है। दरअसल आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी का यात्रा जो नॉर्वे की यात्रा है, ये स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन यानी कि ग्रीन एनर्जी, मैरीटाइम पार्टनरशिप, आर्कटिक कोऑपरेशन जैसे मुद्दों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा रहा है। ठीक है, इसके संदर्भ में आपने देखा कि भारत नॉर्वे का जो संबंध है, जो कि नॉर्वे ग्रीन टेक्नोलॉजी, रीन्यूएबल एनर्जी, मैरीटाइम इकोनॉमी में दुनिया के अग्रणी देशों में माना जा रहा है। और दरअसल अभी जो संकट है, जैसे हार्मुज संकट को लेकर देखा जाए तो दुनिया में जो क्रूड ऑयल का संकट है, क्रूड ऑयल का महंगा होना, ठीक है, इसलिए ग्रीन टेक्नोलॉजी और रीन्यूएबल एनर्जी पे हर देशों का जो विचार है वो सकारात्मक दिशा की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार आपको पता है कि भारत भी तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी और ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण यात्रा था जो नॉर्वे के संदर्भ में जो वहाँ की ग्रीन टेक्नोलॉजी है, रीन्यूएबल एनर्जी है, उसको भारत के संदर्भ में लेकर आना ताकि भारत की भी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना। दरअसल क्या हुआ, बैठक के बाद एक ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग आयोजित किया गया था, यानी दोनों देशों के नेताएं जो मीडिया के सामने आना था, देश के दोनों देशों के प्रधानमंत्री को, ताकि मीडिया के सामने अपनी बात रखनी थी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होता क्या है। दरअसल जब दो देशों के नेता मुलाकात करते हैं तो कई बार एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग भी कहा जाता है, आयोजित की जाती है। इसमें पत्रकार सवाल पूछते हैं, नेता अपनी बात रखते हैं, दोनों देशों की नीतियों पर चर्चा भी होती है। और दरअसल ऐसा ही हुआ। ठीक है, जब चर्चा हो रहा था तो यहाँ पे पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछा गया। तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि ऐसे जो प्रेस ब्रीफिंग कॉन्फ्रेंस होता है तो क्या पत्रकारों को सवाल पूछने का अधिकार होता है? जी हाँ, लोकतांत्रिक देशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ही सवाल पूछना और जवाब लेना होता है। इसलिए पत्रकार विदेश नीति, मानवाधिकार, प्रेस स्वतंत्रता, लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर सवाल पूछ सकते हैं। और दरअसल यही हुआ वहां पे। ठीक है, विवाद देखिए तब शुरू हुआ कि जब कोई सवाल ऐसा हो कि जो देश के इंटरनल मैटर से जुड़ा हो। तो दरअसल जैसे देश का इंटरनल मैटर होता है मानवाधिकार, मीडिया स्वतंत्रता, चुनाव, न्यायपालिका। तो जो वहां पे पत्रकार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में पूछा गया है, पत्रकार के द्वारा जो प्रश्न है वो देश के इंटरनल मैटर से जुड़ा हुआ है, चाहे मानवाधिकार हो, मीडिया स्वतंत्रता हो, चुनाव हो, न्यायपालिका हो। ठीक है, तो दरअसल पत्रकार ने जो सवाल उठाया वही था कि भारत में प्रेस फ्रीडम को लेकर, ह्यूमन राइट को लेकर, और बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का हवाला देते हुए भारत की स्थिति पर टिप्पणी भी की। ठीक है, लेकिन इस पत्रकार का जवाब दिया गया। फिर भारत की तरफ से क्या जवाब आया, इस बात को आपको बताने का मैं प्रयास करता हूं। देखिए, इसके बाद क्या हुआ, भारतीय विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव सीबी जॉर्ज ने कड़ा जवाब दिया। ठीक है, इनका कहना यह था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत अपने संविधान से चलता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को बाहरी एनजीओ या प्रोपोगंडा ग्रुप से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भारत का पक्ष यहाँ स्पष्ट था। भारत सरकार और उसके समर्थकों का कहना भी है कि भारत में सक्रिय मीडिया मौजूद है, सरकार की आलोचना खुले तौर पर होती है, न्यायपालिका और संविधान मजबूत है। इसलिए भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बाहरी टिप्पणी उचित नहीं माना जाता, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, जो विदेश सचिव हैं। अब यहाँ पे हमारे देश के जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे राहुल गांधी सहित कुछ और विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दिया है कि भारत में लोकतंत्र, मीडिया स्वतंत्रता, विपक्ष की आवाज से जुड़े मुद्दे को उठाना सरकार के लिए
अहितकारी है, ऐसा कहना है।